आज दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों का रिमोट कंट्रोल था। अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राजकुमार और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, ये सब एक आदमी के इशारों पे नाचते थे। जेफरी एप्स्टाइन एक ऐसा नाम जिसने वॉल स्ट्रीट से लेके व्हाइट हाउस तक सबको हिला कर रख दिया। इसके पास एक ऐसा प्राइवेट आइलैंड था जिसे स्थानीय लोग सिन आइलैंड या पाप की दुनिया कहते थे। कहा जाता है कि वहाँ वो होता था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि उसने क्या किया, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मरा कैसे। दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल में 24 घंटे की निगरानी के बीच कैमरे अचानक बंद हो जाते हैं और गार्ड्स सो जाते हैं और एप्स्टाइन मरा हुआ मिलता है। क्या यह सुसाइड था या एक बहुत बड़ी साजिश? आज हम खोलेंगे जेफरी एप्स्टाइन की वो फाइल जिसे हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज ड्रॉपआउट से, जेफरी एप्स्टाइन। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। अब कहानी पे वापस आते हैं। जेफरी एप्स्टाइन ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। शुरुआत में वो एक साधारण सा मैथ्स टीचर था, लेकिन फिर अचानक वो फाइनेंस की दुनिया में कदम रखता है और देखते ही देखते वो एक अरबपति बन जाता है। हैरानी की बात यह है कि किसी को ठीक से नहीं पता था कि वो असल में काम क्या करता है। वो कहता था कि वो अमीरों के पैसे मैनेज करता है, लेकिन वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट कहते हैं कि उसके पास एक ऐसा क्लाइंट बेस था ही नहीं। तो फिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा था? कई इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट का मानना है कि एप्स्टाइन का असली बिजनेस पैसा नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन था। वो अमीरों के राज इकट्ठा करता था, एक ऐसा ब्लैकमेल नेटवर्क जिसने उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की टेबल पर बैठने की जगह दी। कैरेबियन सागर के बीचों बीच एप्स्टाइन का एक प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स। ऊपर से देखने में यह जन्नत लगता था, लेकिन इसके अंदर क्या होता था वो किसी नर्क से भी कम नहीं था। और इस काम में उसका साथ देती थी गिस्लैन मैक्सवेल, एक बड़े मीडिया टाइकून की बेटी। आरोप है कि मैक्सवेल का काम था रिक्रूटमेंट करना। वो कम उम्र की लड़कियों को मॉडलिंग या मसाज का काम दिलाने के बहाने फंसाती थी। इन लड़कियों को लोलिता एक्सप्रेस नाम के प्राइवेट जेट से इस आइलैंड पर लाया जाता था। और सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, इस प्लेन के फ्लाइट लॉन्च में दुनिया के ऐसे नाम मिलते हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। इन लॉन्च में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर हॉलीवुड स्टार्स और ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर प्रिंस एंड्रू तक का नाम शामिल था। हालांकि इसमें से कई लोगों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ लिफ्ट ली थी और उन्हें एप्स्टाइन के काले कारनामों की जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई इतने बड़े लोग इतने अनजान हो सकते हैं? थ्योरी यह है कि एप्स्टाइन अपने आइसलैंड पर इन बड़े लोगों को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में रिकॉर्ड कर लेता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके।
एप्स्टाइन की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2008 में जब वो पहली बार पकड़ा गया तो उस पर गंभीर आरोप थे। एफबीआई के पास सैकड़ों सबूत थे। कायदे से उसे उम्र कैद होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? उसे सिर्फ 13 महीने की सज़ा मिली और उसमें भी उसे हफ्ते में 6 दिन के समय जेल से बाहर अपने ऑफिस जाने की छूट दे दी गई। इसे अमेरिका इतिहास की सबसे स्वीट हार्ट डील कहा गया। आखिर इसे कौन बचा रहा है? वो कौन सी ताकत थी जिसने कानून के हाथ भी बांध दिए थे? लेकिन पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता ही है। 2019 में #MeToo मूवमेंट के बाद एप्स्टाइन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार मामला बहुत गंभीर था। उसने मैनहट्टन के मेट्रोपॉलिटन कॉरेक्शनल सेंटर में रखा, जिसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। एप्स्टाइन ने बताया था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे सुसाइड वॉच पर रखा था, मतलब 24 घंटे उस पर नज़र रखी जानी थी। लेकिन 10 अगस्त 2019 की रात कुछ अजीब हुआ। अचानक उसके सेल से बाहर लगे दोनों कैमरे खराब हो गए। जो 2 गार्ड्स उसकी निगरानी कर रहे थे वो रहस्यमय तरीके से सो गए, और जब सुबह हुई तो जेफरी एप्स्टाइन अपनी कोठरी में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन एक बहुत बड़े पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बॉडेन, जिन्हें एप्स्टाइन के परिवार ने हायर किया था, उन्होंने कहा कि एप्स्टाइन के गले की हड्डी इस तरह टूटी थी वैसा अक्सर गला घोटने में या गला घोटने के मामले में होता है, फांसी लगने में नहीं। क्या यह इत्तेफाक था कि उसने मरने से ठीक पहले उसके सेलमेट को वहाँ से हटा दिया गया? क्या यह इत्तेफाक था कि उसी रात उसके सुरक्षा घेरे फेल हो गए? एप्स्टाइन की मौत के साथ ही वो सारे राज भी दफन हो गए जो दुनिया के कई पावरफुल लोगों को बर्बाद कर सकते थे। आज तक सब यह बहस जारी है कि क्या जेफरी एप्स्टाइन ने वाकई खुदकुशी की थी या उसे चुप कराया गया था। आपको क्या लगता है, क्या एप्स्टाइन की मौत एक सुसाइड थी या एक मर्डर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।